बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले संदेश खाली और अब कूच बिहार। कूच बिहार में एक अल्पसंख्यक महिला पर हमले की कथित घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हमले, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, अस्वीकार है। चुनाव हो चुके हैं, नतीजे घोषित हो चुके हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी राज्य में सबसे अधिक सीटें जीती हैं, तो सरकार राज्य में हिंसा का सहारा क्यों ले रही है? देश में कहीं भी ऐसे मामले नहीं दिख रहे हैं जैसे चुनाव के बाद बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। किसी को भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं। फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होती है, मुझे पता नहीं। ये राजनीतिक प्रतिहिंसा सारे देश में चर्चा के मुद्दे बन गए हैं। सारे देश में हर जगह चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कानून और व्यवस्था की बुरा इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं जो बंगाल में हो रहे हैं। एक महिला चाहे जो जिस पार्टी के भी क्यों ना हो, उससे अत्याचार करने की कोई अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस वालों ने लिपापोती करने के लिए इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने की हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा यही मांग होगी कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। मेरा दलील ये है कि बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, अभी शांति चैन की जरूरत है। बंगाल को और बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी उनकी सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। यही मेरी ये सरकार से मांग है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी पहले कांग्रेस से सांसद थे और मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव जो हुआ था, बहराम सीट से उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा था और बहरामपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को मात दी थी। बंगाल में हुए इस अत्याचार पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।